हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। ये जुलाई का महीना आपके लिए क्या रिजल्ट देने वाला होगा ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो ग्रह हैं सूर्य से लेकर केतु पर्यंत, इनमें से कौन कौन से ग्रह स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य अब 16 जुलाई से चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा की बात करें तो इनका 2.25 दिन में परिवर्तन होता रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल 12 जुलाई को वृषभ पर शुक्र की राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। बुध 19 को सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और शुक्र की बात करें तो ये 6 जुलाई को ही कर्क राशि चंद्रमा की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। बाकी देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो शनि का न राहु केतु का। तो ये अपनी ही जगहों पर स्थित हैं। शनि की बात करें तो कुंभ में हैं, राहु मीन में, केतु कन्या राशि में और देवगुरु बृहस्पति वृषभ में। अभी मई में ही देवगुरु बृहस्पति ने परिवर्तन किया था। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। अब हम आगे समझते हैं कि इनसे कुछ योग भी बन रहे हैं। तो विशेष रूप से देखा जाए तो वैभव योग और औदर योग बना हुआ है। तो ये 2 योग बने हैं मुख्य रूप से। बाकी और भी कई तरह के संबंध हैं ग्रहों के, परंतु मुख्य रूप से ये योग हैं। तो ये जुलाई का महीना देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए जहां एक तरफ आपको धन में वृद्धि कराने वाला होगा और विशेषकर आपके जीवन में यदि प्रॉपर्टी से संबंधित, खासकर यदि घर परिवार के कोई ज़मीन का मामला है, वहाँ पर वाद विवाद थी, अनबन की स्थिति बनी हुई थी, ऐसी कोई स्थितियाँ थी, तो अब इस समय देखा जाएगा कि आपको यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। ये जो वाद विवाद था, अनबन की स्थिति थी, खासकर प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन को लेके, तो अब ये दूर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ में देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो आपके जीवन में देखा जाए और मंगल की भी युति है, तो इस समय बहुत अच्छी स्थिति बनेगी धन वृद्धि के लिए। और देखा जाए तो आपको एक बात का विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखना है कि अब देखा जाए तो शुक्र महाराज कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ ये सुखों में वृद्धि करेंगे। और साथ में आप यदि गाड़ी वाहन ले रहे हैं, अब जब सुखों में वृद्धि होगी तो हम गाड़ी वाहन आदि ज़्यादा खरीदते हैं, यानी कि लग्जरी लाइफ में हम ये चीज़ों को जल्दी शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ तो करना है, परंतु वो सही होनी चाहिए। यानी कि क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव इस समय वक्र अवस्था में हैं, तो वक्र अवस्था में शनिदेव वृषभ का भी, ये मकर का भी रिजल्ट देंगे। तो इसलिए आपको अपने करियर में सावधानी बरतनी होगी। करियर में जैसे आप आते हैं जाते हैं, गाड़ी वाहन यूज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी आना जाना तो गाड़ी वाहन के बिना, हाँ कुछ लोग जब से अब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम हो चुकी हैं, लगभग 90%। परंतु बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पुनः जो है तो काम में आपको जाना पड़ता है। तो यदि आपको आना जाना होता है तो इस समय यात्रा करते समय आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। और जॉब में आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करना होगा। और धैर्य के साथ, धैर्य खोना इस समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो धैर्य के साथ करिए, शांति से। दुनिया क्या कर रही है उससे हमको मतलब नहीं, हमें अपना काम करना है, बस इससे मतलब है। तो यदि आप पूरा फोकस अपने काम में करेंगे, दुनिया क्या कर रही, लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं रखेंगे,
तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि शनिदेव एक ही चीज़ कहते हैं कि आप कर्म करो। यदि आप कर्म पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती, हम यदि झंझटों में पड़ जाएं तो। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय आप बड़े निर्णय ले पाएंगे और वो निर्णय आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करते समय सावधान रहना होगा। आप चाहे शेयर मार्केट में हो या कहीं भी हो, जो कि देखा जाए तो बुध महाराज आपके यहीं शेयर मार्केट के भाव में गोचर करेंगे, पंचम भाव में, परंतु बुध के ऊपर शनि देव की भी दृष्टि है यहाँ पर पंचम भाव में। तो इसलिए आपको लाभ तो मिल सकता है, परंतु साथ में कहीं न कहीं नुकसान होने की संभावनाएं, अचानक नुकसान होने की समस्याएं बन सकती हैं। उसमें होगा क्या कि निर्णय आपने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, जानते हुए भी समझते हुए भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि मनमुटाव ना हो, अलगाव की स्थिति ना पैदा हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस समय यदि आपने अपने मन को स्थिर नहीं रखा, आप अपने वाणी में संयम आपने नहीं रखा, तो संभवतः वाद विवाद की अनबन की स्थिति बन सकती है। और आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का यदि ध्यान रखते हैं तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य में कमी देखने को मिली तो समस्याएं हो सकती हैं। तो देखा जाए तो एक तरफ जहां आपको लाभ मिलने वाले हैं वहीं थोड़ी सावधानी भी रखना है। और ये ज़रूर है कि ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए मन जो है तो पढ़ाई में लगने वाला है। और यदि पढ़ाई लिखाई को लेके जैसे एडमिशन वगैरह है या कोई भी ऐसी स्थितियां हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लव पार्टनर है उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। इस समय आप बेवजह की बातों को लेके, तीसरे व्यक्ति को लेके आप जो है तो चिंतित हो सकते हैं। यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, लव पार्टनर हो या जो भी, तो तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने हिसाब से करते रहिए। दुनिया तो कुछ न कुछ कहेगी ही, दुनिया का काम ही है कुछ न कुछ कहना, अच्छा या बुरा जो भी कहे पर कहेगी है ही। पर आपको अपने समझ से, सोच से काम करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अब उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप एक तो सर्वप्रथम आपके जीवन में ये नियम रखना चाहिए कि जो आपके लग्नेश हैं उनको मजबूत करना है, मंगल को। तो उसके लिए हनुमान जी की आराधना करिए। और हनुमान जी की आराधना से शनिदेव की स्थिति देखा जाए या राहु की स्थिति को देखा जाए, सभी स्थितियों में हनुमान जी की आराधना करने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और भी कि आपको कर्ज का लेन देन बिल्कुल भी नहीं, कर्ज बिल्कुल ना लेना है ना देना है। कर्ज से जितना बच सके उतना बेहतर है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।